याओ याओ। लाइट क्यों जलाई? आंखें चौंधिया रही हैं। चेन याओ याओ, मुझसे शादी करो। शेन यूशिंग, मैं मानती हूँ कि तुम दिखने में काफी हैंडसम हो, बॉडी भी अच्छी है, पढ़ाई में भी टॉप करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बड़ी कमी है, गरीबी। ये छोटी सी अंगूठी, इसमें तो असली हीरे भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं हाँ कर दूंगी? याओ याओ, जब मैं पैसा कमा लूंगा मैं एक बड़ी अंगूठी दूंगा। अपने आप को संभालो। मैं चेन याओ याओ, बचपन से लेकर आज तक सोने के घोंसले में पली हुई हूँ। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम जैसे गरीब लड़के से प्यार कर सकती हूँ? बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, टाइम पास के लिए। सच मान बैठे। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। इसे ब्रेकअप गिफ्ट समझो। मेरी शादी तो बिजनेस के लिए ही तय है। अब हम मिलेंगे नहीं। तुम सच कह रहे हो? तुम्हें झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? रुको, तुम्हें तो बिजनेस शुरू करना था ना? ये 2 लाख ले लो। शेन यूशिंग, माफ करना। माँ। याओ याओ, भाग जाओ तुम। हमारा बिजनेस डूब गया है। ये 2 लाख मैंने तुम्हारे लिए जोड़ जमा कर रखे थे। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है ना? तुम्हारा खर्च चला लेगा। माँ, यूशिंग ने अपने दम पर इतना मुकाम हासिल किया है। आसान नहीं था ये सब। मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती। हेलो, यह पुलिस स्टेशन है। क्या आप चेन याओ याओ हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मिस चेन, आपके माता पिता अभी अभी आत्महत्या कर ली है। यू भाई, किस सुंदरी को देख रहे हो इतने गहरे में? अरे वाह, क्या संयोग है, वो लड़की भी यहां है। लेकिन यू भाई, तुम्हारी नजर तो सच में तेज है। मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं, पर वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मैं भी उसे पटाना चाहता था मजे लेने के लिए, लेकिन पापा ने पैसे नहीं दिए तो छोड़ दिया। तुमने उसे क्या कहा? वो चेन याओ याओ बुरी औरत।
इस शहर में कौन नहीं जानता। सेल्स स्किल्स टॉप लेवल, कोई भी क्लाइंट उससे बच नहीं सकता। यू भाई, तुम उसे सोना चाहते हो क्या? मैं तुमसे कहता हूं, वो क्या वो अमीर घराने की नहीं है? बकवास बंद करो। अमीर घराने का होकर ऐसा काम कौन करेगा? उसकी जांच करो मेरे लिए, खासकर 7 साल पहले। याओ याओ, आओ और पीते हैं। खुद पी लो। सुंदरी, अकेली हो? इतनी जल्दी मत करो, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। पाटेक फिलिप की घड़ी, नकली। एलवी शर्ट, पुरानी सीजन की। तुम्हारे पास जो बिकिनी चीजें हैं, सब मिलाकर 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं। औरतों को पटाने निकले हो? इंस्टेंट नूडल्स में अंडा डालने की हिम्मत भी नहीं होगी। देखा, ये औरत बिल्कुल असली है। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं, सब मिलाकर अंडरवियर समेत 100 रुपए से ज्यादा नहीं। तुम मेरे लायक कहाँ हो? याओ याओ दीदी। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कल तियानशिंग में ज्वाइन करूंगी। शियाओडोंग, क्या हुआ? चेन याओ याओ, क्या हुआ? मुझे छोड़कर इस हालत में आ गई? छोड़ो, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगी। क्या अब तुम्हें इस तरह के पसंद आते हैं? मुझे जो पसंद आए, तुम जैसे नहीं। शियाओडोंग, तुम गाड़ी लेकर वापस जाओ। कल सुबह 7:30 बजे मुझे लेने आना। याओ याओ दीदी। मैं दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, कोई बात हो तो कॉल करना। शेन यूशिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं, हम कई साल पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। यह नाटक क्या है? कुछ नहीं, बस आया था देखने जो तुम इतनी घमंडी थी। अब बिकती हो तो खुश हो। तुम्हारा घर अमीर नहीं था क्या? तुम तो अमीर घर की लड़की हो। तुम्हें भी ग्राहक ढूंढने, धंधा करने की जरूरत पड़ी? मैं तो ठीक हूँ, रोज नए मर्दों के साथ रहती हूँ। बहुत खुश हूँ, तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा खुश। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं तो मैं जा रही हूँ। क्या तुम बिकने नहीं आई हो? मैं तुम्हें 20 लाख देता हूं, आज रात मेरे साथ रहो। तो इस अनुबंध पर एक नजर डालें। बेचने आई हो तो ढोंग क्यों कर रही हो? चेन याओ याओ, तुम अब कोई अमीरों की बेटी नहीं रही। छोड़ो। क्या कम है? ठीक है,
50 लाख। तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है, मैं तुम्हें बता दूं मत। लगता है इन सालों में तुम अच्छा जीवन जी रही हो, लेकिन तुम्हारी कौशल बहुत खराब है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं कोई भी लड़का ढूंढ लूंगा। वह तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा आनंद देगा। काफी मार लिया। अच्छा लगा मारकर। चले जाओ। शेन यूशिंग, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। यू भाई, चेन याओयाओ के उन दिनों की खबर मिल गई है। मम्मी, घर आने पर स्वागत है। इस तरह तो तुम मर जाओगी। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा बच्चा है? बच्चा? मेरा और शेन यूशिंग का बच्चा है। धन्यवाद जान। मम्मी, तुमने फिर शराब पी ली। बहुत बदमाश हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म दूध लाता हूँ। कितनी आलसी मम्मी हो तुम। मम्मी फिर उसके बारे में सोच रही है, क्या वह मेरे पापा हो सकते हैं? शुभ रात्रि प्यारी मम्मी। ये चेन याओयाओ पहले सच में अमीरों की बेटी थी, लेकिन चेन जिंगड्यून उसे बचपन से ही बहुत संभाल कर रखा। बाद में चेन कंपनी के दिवालिया होने पर चेन परिवार पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो दिवालिया हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं। पहले दिन काम पर जोश से काम करो। चेन निदेशक, बहुत समय के पाबंद हो। तियानशिंग में आपका स्वागत है। भविष्य में आपकी मदद की उम्मीद है। कृपया। हाँ चेन निदेशक, एक छोटी सी बात है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए। जी बताइए। बाद में हमारे अध्यक्ष से मिलते समय बिल्कुल भी पास मत जाना। हमारे अध्यक्ष तो एक रोमांटिक है। उनकी मंगेतर टैंग वान के अलावा किसी और औरत के मादा कार्बन आधारित जीव उसके 1 मीटर के भीतर नहीं आ सकते। अगर आ गए तो? पिछली महिला कर्मचारी जो प्रेसिडेंट के 1 मीटर के भीतर आई थी, वो अब शौचालय साफ करने के लिए भेज दी गई है। सच कहूं तो यह बहुत अजीब है। प्रेसिडेंट अजीब नहीं है, मिस टैंग वान है। टैंग परिवार शहर ए में बहुत प्रभावशाली है। मिस टैंग वान को नाराज कर दो तो आप जीवन भर शौचालय साफ करेंगे और नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो लगता है हमारे प्रेसिडेंट काफी आकर्षक हैं। हाँ, जो मिस टैंग को इतना सतर्क कर देते हैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डायरेक्टर चेन, इस तरफ कृपया। सभी, ये नई सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। सभी इनका स्वागत करें। नमस्ते सभी। प्रेसिडेंट आ गए हैं।
प्रेसिडेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है, चेन याओ याओ। सेल्स डायरेक्टर। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट। इन्हें चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से लाया है। इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन रिज्यूमे मैंने आपकी मेज पर रख दिया है। तुम मेरे साथ अंदर आओ। क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने मारा। क्या यह वर्क इंजरी मानी जाएगी? तुमने इतनी मेहनत से खुद को मेरे सामने पेश किया। आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? उनकी मंगेतर मिस टैंग वान के अलावा। अब जब यह संभव नहीं रहा तो मुझे पता चला कि तुम सफल हो गए हो, तो जानबूझकर तुमसे मिलने आई हूं, रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। इतने समय बीत गया, तुम्हें लगता है मैं अभी भी वहीं खड़ा रहूंगा, तुम जैसी बेशर्म, ऊंच नीच देखने वाली औरत का इंतजार करते हुए? क्या नहीं कहा था कि देर लगेगी? तुम अभी भी यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर और देर हो जाए? कितनी भी देर हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियांग शेंग का ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी मैं नहीं चुका सकती। अगर मिस्टर शिन मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे निकाल दें। अगर मिस टैंग को पता चल गया तो वह भी नाराज हो जाएंगी। याओ याओ जी। हेलो डॉक्टर सोंग, बुरी खबर है, याओ याओ जी को फिर दौरा पड़ गया है। सीसीटीवी में देखा है कि डायरेक्टर चेन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वह अभी छत पर है। अंकल सोंग, हाँ माँ आज पहले दिन नई कंपनी में काम करने आई है, क्या हम उसे परेशान नहीं करेंगे? नहीं, हम उसे सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर सोंग, बुरी खबर है, याओ याओ दीदी को फिर से दौरा पड़ गया है। क्या? तुम यहाँ चाचा का इंतजार करो, ठीक है अच्छी बच्ची। मम्मी को दौरा पड़ा है, लेकिन उसे 3 साल से दौरा नहीं पड़ा था। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम मेरी पहली मरीज थी और मानसिक बीमारी भी सबसे गंभीर थी। मुझे लगा था कि तुम्हारा ठीक होना एक चमत्कार है। आज फिर क्यों दौरा पड़ा? अगर बताना नहीं चाहती तो मेरा कंधा तुम्हारे लिए है। मुझे पता था इस सांप जैसी दिल वाली औरत को कुछ होगा ही नहीं। चेन याओ याओ, तुम बहुत तेज हो। इतनी जल्दी सोंगर शाओ जैसा नया सहारा ढूंढ लिया। याओ याओ मेरी दोस्त है, उसने नया काम शुरू किया है। मुझे डर है कि उसे अभ्यस्त नहीं होगी, इसलिए देखने आया हूं। वह अभ्यस्त नहीं है, तुम आकर देखोगे तो वह अभ्यस्त हो जाएगी। बिल्कुल। देख लिया, अब जा सकते हो। हमें काम शुरू करना है।
तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आओ, ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। धन्यवाद। जिन याओ याओ, तुम इतनी घटिया हो क्या? किसी का भी पैसा ले लेती हो, है ना? पैसा, डॉक्टर। बच्चे को बचाइए। जल्दी जल्दी इमरजेंसी में ले चलो। बेटा, तुम चिंता मत करो। माँ आगे बहुत सारा पैसा कमाएगी, कभी तुम्हें दुखी नहीं होने देगी। पैसा किसे पसंद नहीं? तुम कौन होते हो मेरी मम्मी को परेशान करने वाले? वह तुम्हारी माँ है? या फिर तुम्हारी माँ है? हाथ छोड़ो। वर ए। मम्मी फिर से उसके बारे में सोच रही है। क्या वह मेरे पापा हो सकते हैं? हाथ छोड़ो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, और पछतावे की कोई दवा नहीं होती। तुम मेरे बच्चे को क्यों छू रहे हो? तुम्हारा बच्चा? यह तुमने किस बदमाश से पैदा किया है? तुम्हें क्या लेना देना? चेन याओ याओ, मुझे मत बताना। यह मेरा बच्चा है। श्री शेन, गलतफहमी है। मेरा बच्चा 5 साल का है। तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं तो 6 साल का हूँ। क्या यह हिंसक आदमी सच में मेरा पापा है? हमें ऑफिस जाना है, चलो। अरे, जाकर पता लगाओ चेन याओ याओ के बच्चे के बारे में। मम्मी, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, अभी भी दर्द हो रहा है। मम्मी ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल वह। मम्मी, मुझे पता है तुम्हें हिंसक मर्दों से डर लगता है। वह मेरी कस्टडी छीन लेगा। मम्मी चिंता मत करो, मैं एक गारंटी पत्र लिखूंगा उससे सभी संबंध तोड़ने का। मम्मी जल्दी देखो, अंकल सोंग ने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। यह हार 90 लाख का है। वाह, पता नहीं किस अमीर घर के लड़के ने खरीदा होगा, और आखिर में ये किस अमीर बहन के गले में सजेगा। बेटा, यह तोहफा बहुत कीमती है, हम इसे नहीं ले सकते। ओह, और तुम चेन याओ याओ भी ऐसी चीज लेने से डरती हो। तुम हो। बहुत दिनों बाद मिले। तू गरीब कंगाल, क्या तू मेरी यह ड्रेस चुका पाएगा? मिस टाइम माफ करना, लेकिन तुम फोन देखते हुए पहले टकराई। अरे मैं टैंगवान, तुम क्या कर रही हो? फिर से सपाटी को परेशान कर रही हो। चेन याओ याओ, उसने पहले मेरी स्कर्ट गंदी की थी। ऐसा है क्या? अच्छा हुआ यहाँ सीसीटीवी है, चलो टीचर को बताते हैं। देखते हैं टीचर मॉनिटरिंग क्या कहती है। कमीने को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का शौक होता है। छोड़ो, मेरी ही किस्मत खराब है। सोचा नहीं था ना, शेन यूजिंग आखिरकार मेरा फियांसे हो गया, और तुम इस हालत में पहुंच गई। सुनता हूँ रोंगचिंग में कोई भी मर्द तुमसे नहीं बच पाता। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। इस घटिया जगह पर मैं रहना भी नहीं चाहती। मैं बस तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ।
बेटा यहाँ अच्छे से इंतजार करना, मम्मी आती हूँ। यह बुरी औरत, लगता है मंशा अच्छी नहीं है। क्या मम्मी को तंग किया जा रहा है? मैं उस आदमी के पास जाती हूँ। लगता है यूशिंग को तुम्हारे लिए थोड़ी भावना है। यह चीज तो मुझे मिली ही नहीं। यह हाशेन यूशिंग ने नहीं भेजा। उसकी भेजी चीज मैं नहीं लूंगी। चेन याओ याओ, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? यूशिंग के अलावा इतना शानदार तोहफा और कौन दे सकता है? क्या तुम्हारे बाहर के जंगली मर्दों पर निर्भर हो? कहा था ना, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम अपनी मंगेतर को संभाल सकते हो? चेन याओ याओ, चाहिए? मैंने कहा, इस हार का उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं। मम्मी, चेन याओ याओ, तुम पागल हो गई हो। यूशिंग भैया, तुम उसे यह कैसे दे सकते हो? इतना कीमती तोहफा? क्या तुम्हें अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? हार यहाँ है। मुझे उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। यह चीज मैंने नहीं भेजी, और साथ ही मैंने कहा था, आगे से कोई जरूरी काम न हो तो कंपनी मत आया करो। सचिव झाओ, जी मिस टैंक को बाहर पहुंचा दो। मिस टैंग, चलिए। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। मैं समझ गई, यूशिंग भैया। चेन याओ याओ, क्या सोंग जिनशु तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि जान की भी परवाह नहीं? एक फटेहार के लिए? आज मदद के लिए शुक्रिया, श्रीमान शेन। लेकिन लगता है आपको पूछने का अधिकार नहीं है। यह छोटा शैतान कहीं यूशिंग भैया का बच्चा तो नहीं? बेटा, तुम्हारे पापा कौन है? आंटी, आपकी बोली बहुत बदबूदार है। क्या कहा? मिस टैंग, श्रीमान शेन नाराज होंगे। एक हरामी बच्चा है, क्या बिगाड़ लेगा? चेन याओ याओ, लगता है तुमने सबक नहीं सीखा, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाती हूँ। चेन याओ याओ, मुझसे शादी करो। क्या हुआ? क्या लगभग 10 लाख की चीज तुम्हें झुका सकती है? या फिर सोंग जिनशु को पता चलने का डर है? तुझे छोड़ दिया। चेन याओ याओ, तुम इतनी गंदी कैसे हो सकती हो? पैर उठाओ। मुझसे मिन्नत करो। तुमसे विनती करती हूँ। श्री शेन, शायद तुम्हें पता होगा, मैं चेयरमैन द्वारा विशेष रूप से नियुक्त की गई सेल्स मैनेजर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई और हिंसक कदम उठाया, तो मैं खुद चेयरमैन को तुम्हारी शिकायत करूंगी। और एक बात, अपनी औरत को संभालो। कृपया श्री शेन, मेरे ऑफिस से बाहर जाइए। अभी तक गए क्यों नहीं? यूशिंग भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ करना,
मैंने अभी तक तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। कृपया मिस टैंग भविष्य में ऐसा न करें कि मेरी मंगेतर होने का दावा करें। वान वान तुम्हारी मंगेतर है, फिर वो ऐसा दावा क्यों नहीं कर सकती? अंकल शेन, मुझे कंपनी में हुई बातों के बारे में पता चला है। वो चेन याओ याओ, मैंने उसे सेल्स के लिए लाया था। उसकी बदनामी चारों ओर फैली हुई है। पूरा रोंगचिंग जानता है ऐसी औरत से तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैं उसे शेन परिवार में शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। श्री शेन सीनियर का फैसला है। शेन याओ याओ यकुतिया यकीनन यूशिंग भैया से शादी नहीं कर पाएगी। अंकल शेन, वह बस कुछ समय के लिए आकर्षित हो गया था, आप उसे दोष न दें। मैं चेन याओ याओ से शादी नहीं करूंगा, और टैंग वान के बारे में मैं उस पर भी विचार नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे भाई के पैर नहीं टूटे होते तो ये शादी का प्रस्ताव तुम तक नहीं पहुंचता। हाँ, अगर वह अपाहिज नहीं होता तो आप मुझे कभी नहीं पहचानते। तुम श्री शेन, आप श्री शेन का बाहर पैदा हुआ बच्चा है। आपकी मां ने मरने से पहले श्री शेन से संपर्क किया था। आपकी मां पहले नाइट क्लब में काम करती थी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। चूंकि आप शेन परिवार के हैं तो चलिए, अपना ख्याल रखना। अभी तक चले क्यों नहीं? चलो निकलते हैं। चूंकि समझाना मुश्किल है शेन यूशिंग उस बदमाश को, तो चेन याओयाओ को हल करो। दादा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ये बच्चा इतना परिचित क्यों लग रहा है? मेरी बचपन की तस्वीर से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं श्रीमती चेन याओयाओ को ढूंढ रहा हूँ। मम्मी सब्जियां लेने गई है। दादा अंदर आकर बैठिए। ठीक है। दादा, जूते पहनिए। ठीक है। कितना अच्छा बच्चा है। अगर ये मेरा पोता होता तो कितना अच्छा होता। दादा, पानी पीजिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि दादा बुरा आदमी हो सकता है? नहीं, मैंने समाचार में दादा की तस्वीर देखी है। एक बड़ा आदमी है। चतुर। यूशिंग पर नजर है। दादा, यह मेरे पापा की तस्वीर है। क्या तुम सच कह रहे हो? सच। दुर्भाग्य से मेरे पापा एक हिंसक आदमी है। मुझे और मम्मी को मारने वाले हैं। मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। ये बदमाश, उसने तुम्हें मारने की हिम्मत की। दादा तुम्हारी मदद करके उसे सबक सिखाएगा। दादा, क्या आप उससे लड़ सकते हैं? आज आपने ही कहा ना, दादा तो बड़े आदमी हैं। दादा बहुत सारे लोग ढूंढकर उसे सबक सिखाएगा। हाँ। मम्मी। हाँ, कैसा रहा? घर पर अच्छे से रहे? हाँ। तो हाथ धोकर खाना खाओ। चलो बेटा, आज घर में कोई आया था। शिंगचेन, यहाँ क्या है? बस तुम्हारे और दादा के बीच का रहस्य। मम्मी को मत बताना, ठीक है? ठीक है, तो दादा को मेरे और मम्मी के लिए जल्दी बदला लेना होगा। हाँ। नहीं। हेलो डोंग मिंगयांग, आज तुम्हें क्या हुआ? 1.5 घंटे देरी से आए हो। माफ कीजिए याओयाओ जी, मैं बहुत पहले आ गया था। सीईओ के कार्यालय में ही था। शेन यूशिंग, तुम उसके कार्यालय में क्या कर रहे थे? याओयाओ जी, मुझे प्रमोशन मिल गया है। श्री शेन ने मुझे प्रेसिडेंट असिस्टेंट बना दिया है। तुम मजाक कर रहे हो? हम तो अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं। तुम्हें कौन सा प्रमोशन मिला है? सच में? आओ, ये रही तुम्हारी नई असिस्टेंट।
प्रेसिडेंट ने कहा है कंपनी की इज्जत बचाने के लिए अब तुम्हारे आसपास एक नर मच्छर भी घुसने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाएगा। अरे डायरेक्टर चेन, ये क्या है? मर्दों से बातचीत कर रही हूँ। श्री शेन पहले। कहाँ जा रहे हैं? श्री लियू से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने हाँ कर दी है। एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन करने वाली हूँ। ये चेयरमैन की स्पेशल प्रोजेक्ट है। अगर श्री शेन को कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आप कार में इंतजार कर सकते हैं। तुम सच में मुझे ड्राइवर समझती हो? उम्मीद है श्री शेन कर्मचारियों के काम में दखल नहीं देंगे। सर नमस्ते। मेरे लिए उस महिला को खिड़की के पास बिठा दीजिए। माफ कीजिए सर, वो महिला पहले से ही प्राइवेट रूम बुक कर चुकी है। ये काफी है? हाँ, बिल्कुल काफी है। श्री लियू, प्राइवेट रूम फुल है, यहाँ बैठते हैं। याओ याओ जी, आप दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। देखिए, बैठिए पहले। याओ याओ, तुमने तो बहुत मेहमानबाजी कर दी। बस तुम साथ रहो, हम कहीं भी बात कर लेंगे। यू भाई, तुम भी यहाँ हो? पहचानने में देर लग गई। थोड़ी हवा खाने आया हूं। सूरज पश्चिम से निकल आया है। काम के पागल को भी आराम करना पड़ रहा है। अगर कुछ नहीं है तो यहां से हट जाओ। यू भाई, वो चेन याओ याओ नहीं है, वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ छू रहा है। तुम शेन यूशिंग, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? अभी कौन सा हाथ लगाया था? क्या कर रहे हो? अरे बदतमीज, तू कौन है? तुझे पता है मैं कौन हूं? तू मुझे मारने की हिमाकत कर रहा है। मेरा नाम है शेन यूशिंग। शेन, श्री शेन, मेरा आपसे कोई पुराना या नया झगड़ा नहीं है। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? श्री यूशिंग, जानबूझकर मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो क्या? उसने तुम्हें छुआ। उसने मुझे छुआ तो क्या हुआ? मुझे सच में आशा है। उसने मुझे छुआ क्या? चमड़ी उतर गई या मांस गिर गया? तुम्हें क्या? अरे चेन याओ याओ, यू भैया को मारने की हिम्मत? चेन याओ याओ, इस बार तो खत्म हो गई। हाँ, मैं तो भूल ही गया था तुम जैसी औरतें पैसे मिले तो किसी के साथ भी चली जाती हैं। याओ याओ, छोड़ो भी, देखो क्या हाल हो गया है। मिस्टर लियो, यह मामला नहीं छोड़ा जा सकता। आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। इस पागल को गिरफ्तार करवाना चाहिए। यूजिंग, याओ याओ, असल में मुझे कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। याओ याओ, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। मैं पहले अस्पताल जाता हूं। क्या चाल है पीछे हटकर आगे बढ़ने की? अगर वो उस आदमी को न पीटती, वो मोटा लियू आज कभी नहीं मानता। तुम्हें तो डर नहीं लग रहा? अगर बुजुर्ग को यह पता चल गया तो? वह तो सिर्फ अपने लिए ही कर रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए शर्म भी भूल गई। हाँ, मैं सिर्फ अपने लिए ही कर रही हूँ। शर्म किस चिड़िया का नाम है? आज अगर मैं शर्म करती तो लियू वेनताओ मुझसे नाराज हो जाता। तुम्हारे पास ताकत है, तुम किसी से नहीं डरते। मुझे तो बच्चे पाले हैं। छिए, कल कंपनी की टीम संपर्क करेगी और लियू वेनताओ से भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी। तुम बाहर हो। मतलब? शब्दों का मतलब।
इस प्रोजेक्ट में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। आज शेन साहब ने जो कुछ भी किया बस सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए था। नहीं तो क्या चीफ चेन सोचते हैं कि मुझे अभी भी आपके लिए प्यार बाकी है? शेन साहब, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ूंगी। अपनी अपनी ताकत देख लेंगे। बहुत अच्छा, जल्द ही सब कुछ बराबर हो जाए। ये दोनों के बीच कुछ तो है। हेलो जॉन। डॉक्टर ने कहा था कम मीठा खाना। वो अलग बात है, ये तो मेरे जान की चीज है। दिया गिफ्ट। बेबी। शिंगचिन, तो दादाजी अब चलते हैं। बाय बाय। दादाजी, मम्मी और मेरी तरफ से सामना करने के लिए शुक्रिया। यह दादाजी के लिए मेरी फीस है। ठीक है। आपकी उम्र हो गई है, यह तो बूढ़े पेड़ में नई कलियां फूटना है। दुस्साहस, मेरे सामने घुटने टेको। मैंने अपने पोते से जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। घुटने टेको। आपको पता है ना? जिन याओयाओ ने आपको बताया? चीन याओयाओ का इससे कोई लेना देना नहीं। फिर आपको कैसे पता? मैंने लियू वेंताओ को पीटा। क्या तुमने लियू पांगजी को भी पीटा? तुम्हें सच में हिंसक प्रवृत्ति है। जाओ, एक मनोवैज्ञानिक ढूंढो, युवराज का चेकअप करवाओ। जी, अब घुटने टेक सकते हो। अगर आज तुम घुटने टेकोगे तो मैं सोच सकता हूं तुम्हारी और टैंग परिवार की सगाई रद्द करने के बारे में। बस हो गया। कितना बोरिंग है। मम्मी कब आएंगी? वाह, यह दादाजी बहुत कमाल के हैं। सच में हिंसक को सबक सिखा सकते हैं। शुक्रिया दादाजी। शेन सर, चेन डायरेक्टर के बेटे की जानकारी मिल गई है। क्या मिला? नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। लगता है सारी जानकारी मिटा दी गई है। क्या? चीन यूशिंग और चीन शिंगचे के बीच रक्त संबंध की पुष्टि। मेरा पोता है। सर, संतान बढ़े, सुख बढ़े। मैंने आपके आदेश के अनुसार छोटे सर की जानकारी छिपा दी है। सर, ये युवराज को क्यों नहीं बताया? उसे खुद अपने बेटे के बारे में पता नहीं। वो शेन समूह का उत्तराधिकार कैसे संभालेगा? अब सत्ता हस्तांतरण का निर्णायक समय है। ये गुजो भी हरकत में है। अभी इस बच्चे को स्वीकार करने का समय नहीं है। तुम उन मां बेटे पर नजर रखो, कोई बात हो तुरंत मुझे बताना। जी। लियू सर। याओ याओ आ गई। आप कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम खुद कहीं बैठ जाओ। भैया को अभी दर्द हो रहा है। तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाऊंगा। ऐसी कौन सी बात है? मैं आपको देखने आई हूँ, यह तो मेरा फर्ज है। लियू सर, कल की बात तो माफ कीजिएगा। याओ याओ,
तुम इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? फिर कल तुमने मेरे लिए शेन यूशिंग को थप्पड़ मारा था। अगर मैं अब भी तुम्हें दोष दूं तो क्या मैं बेईमान नहीं कहलाऊंगा? यही तो है क्यों हमारे लियू सर इतना पैसा कमा पाते हैं। याओ याओ, सच सच बताओ, क्या वो शेन यूशिंग तुम्हारे साथ? अरे बेशर्म औरत, तुम ही हो जिसने मेरे पति को इस हालत में डाला है और तुम शर्त में आने में। देखती हूँ तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ती। बेशर्म औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। देखो ना। सब गलतफहमी है। कोई है, कोई आओ। बुरी औरत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये औरत, ये याओ याओ, बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें ये मजाक देखना पड़ा। बैठो जल्दी, ऐसी कौन सी बात है? मुझे शर्म आ रही है। मैं कह रही थी आपसे मिलने आऊं और भाभी को गलतफहमी हो गई। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे शर्म आती है आपसे साइन करवाने के लिए कहने में। कल कंपनी से कोई और आपसे मिलने आएगा। याओ याओ, देखो, इस बात में तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूं। पेन। याओ याओ दीदी, तुम ठीक तो हो ना? बहुत अच्छा किया, लियू सर की पत्नी बिल्कुल सही समय पर आ गई। याओ याओ दीदी, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जोखिम उठाया। क्या होता अगर सच में चोट लग जाती? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे नहीं जानते। इस तरह की औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। माफ कीजिएगा शेन सर, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। अगर मैं लियू पांगजी को बताऊं कि आप उसकी साजिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वह क्या करेगा? ये जैसी आपकी मर्जी शेन सर। याओ, जाओ उसके लिए कुछ दवाई ले आओ। ठीक है। रुको, अभी किसने हाथ उठाया था? लियू सर की पत्नी। मैंने जो ब्रेसलेट खरीदा है वह कैसा है? बहुत सुंदर है। और हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। चेन याओ याओ वो छोटी कुतिया, उस दिन मैंने उसे इतना पीटा, उसने हाथ भी नहीं उठाया। मेरे सामने अभिनय कर रही थी, पता नहीं क्या दिखावा कर रही थी। तू कुतिया, मेरे पति को बहलाने की हिम्मत? तू गंदी औरत, एक को बहलाना काफी नहीं था, मेरे पति को भी बहलाने आई। तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तुम लोग पागल हो। तुम औरत अभी तक माने नहीं? मारो उसे। सोचा नहीं था कि मिस्टर लियू की पत्नी ऐसी होगी। लगा है तुम्हें व्यापार में गई थी। विश्वसनीय नहीं लगता। हाँ, मेरे पति ने ठीक कहा। चेन याओ याओ में काबिलियत है और वह उदार भी है। व्यापार की दुनिया में उसके तरीके, उसके साथ काम करने वाले पुरुष उससे कोई फायदा नहीं उठा पाए। याओ याओ, गाड़ी रोको। चोट कैसे लगी? गंभीर तो नहीं है? तुमने समझदारी दिखाई। ऑर्डर पाने के लिए बस एक छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। दरअसल अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम। डॉक्टर सोंग, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह मानती हूँ। फूल बहुत सुंदर है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। शेन यूशिंग शिनचेन के पिता है ना? क्या ये उनकी वजह से है? सोंग जिनशु। डॉक्टर सोंग, आप जाइए। तुम क्या करना चाहते हो? मैं हार मानने वाली नहीं हूं। मैंने अभी तक तुम्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं माना है। बेईमान। क्या शेन परिवार शादी तोड़ना चाहता है? नहीं हो सकता। अंकल शेन तो मुझसे बहुत खुश थे। तुम्हारे उसी अंकल शेन ने खुद फोन किया था। शेन यूशिंग की पत्नी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। कुतिया, तेरे माँ बाप मर चुके हैं और तू अब भी उछल कूद कर रही है।
इतना पेट्रोल क्यों बह रहा है? बुरा है, यह गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। मिस्टर शेन, आपका ड्राइवर आपको लेने नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या मैं आपको छोड़ दूं? मिस्टर शेन, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा हूं। इतनी जल्दी क्यों? पेट खराब हो गया है? घर जाकर शौचालय जाने की जल्दी है? अरे जेन याओ याओ, मैंने इतनी बार ऑन बजाया, क्या तुम बड़ी हो गई हो? तुमने थोड़ा भी नहीं सुना? श्रीमान शेन, अब ऑफिस का समय खत्म हो गया है। कोई भी बात ऑफिस में वापस जाकर करें। जेन याओ याओ, तुम अभी तुरंत सड़क के किनारे गाड़ी रोको। तुम्हारी गाड़ी से तेल लीक हो रहा है, पेट्रोल लीक हो रहा है। कभी भी विस्फोट हो सकता है। शेन यूशिंग, मेरी ब्रेक फेल हो गई लगती है। छी। जेन याओ याओ, घबराओ मत, शांत रहो, मेरी बात सुनो। अब तुम इंडिकेटर लगाकर लेन बदलो और धीरे धीरे रेलिंग से रगड़ते हुए जाओ। देखो क्या रेलिंग की ताकत से गाड़ी रुक सकती है, समझी? शेन यूशिंग, अगर मुझे ठीक से याद है, आगे 2 मिनट बाद एक ढलान आएगी। क्या? शायद इसी तरह चले जाना भी ठीक रहेगा। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जेन याओ याओ, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? जेन याओ याओ, होश में आओ। मैं नहीं मर सकती, मेरा जिंगचिन बेबी भी है। मैं नहीं मर सकती। जेन याओ याओ, मेरी बात मानो, सामने रेलिंग है, बिल्कुल अभी टकराओ। मैं आ शेन यूशिंग, उठो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, शेन यूशिंग। शेन यूशिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शेन यूशिंग, शेन यूशिंग, तुम होश में आ गए। शेन यूशिंग, ये मरीज ले जाए। जेन याओ याओ, क्या तुम स्वर हो? उस टूटी फूटी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और तुमने इतनी देर तक चलाई। तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है? जेन याओ याओ, मुझसे बात बदलने की कोशिश मत करो, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं। तुम यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? चेन याओ याओ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुमने अभी तक जांच नहीं कराई है, जल्दी लेट जाओ। वह सुन ही नहीं सकती। क्या तुम लोगों को अब तक पता नहीं चला? जल्दी उसकी जांच कराओ। मैडम, क्या आप सुन सकती हैं? एक और जांच करनी होगी। टीचर, उसके हाथ देखो। जाओ, सारे डॉक्टरों को बुला लाओ मेरे पास। याओ याओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए सुनाई नहीं दे रहा था, अब सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। तो हाथ कैसा है? हाथ भी ठीक है, बंद गया है। मुंह फट जाएगा हंसते हंसते। अच्छा, ठीक है। मैंने जान देकर तुम्हें बचाया, तो भी तुमने मुझे एक बार मुस्कुराकर नहीं दिखाया। तुम कैसी हो? डॉक्टर ने क्या कहा? दिमाग ठीक है ना? दिमाग तो खराब नहीं हुआ?
तुम तो चाहती हो कि मैं बेवकूफ बन जाऊं, है ना? लगता है ठीक है। बस पता नहीं डॉक्टर ने इलाज करते समय कहीं तुम्हारे मुंह में लहसुन तो नहीं ठूंस दिया? याओ याओ, तुम ठीक हो ना? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ठीक हूँ। श्री शेन, सोंगर शाओ, आप दोनों भी यहाँ हैं, तो मैं परेशान नहीं करती। नहीं करती। बहुत दर्द हो रहा है। श्री शेन, सोंगर शाओ, आप दोनों, क्या आप थोड़ा अलग हो सकते हैं? मुझे याओ याओ से कुछ काम है। नहीं, माफ कीजिए। रुको। चेन याओ याओ लियू पैंगजी के लिए तुम्हें भी बाहर निकाल सकती है। जो मिल नहीं सकता उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है। मेरा तो कहना है, मुझे कोई डर नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तो तुम्हारा मतलब है यह तांग परिवार ने किया है? धीरे बोलो मेरी जान, मैं तुम्हें बताता हूं। श्री शेन के इन सालों में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तांग वांग का इसमें बड़ा हाथ है। मैंने सुना है कुछ साल पहले एक छोटे बिजनेसमैन की बेटी बहुत पीछे पड़ गई थी, नतीजा एक्सीडेंट में मर गई। अब शेन और तांग परिवार की सगाई टूट गई है। मेरा अनुमान है ये बकाया तुम्हारे सिर आएगा। चाहे उसकी सगाई टूट भी गई हो, वह मुझसे शादी नहीं कर सकता। धन्यवाद लियू भाई, मुझे पता है। ठीक है, तो आप अच्छे से आराम करें। मैं चला। वैसे मेरी पत्नी को श्री शेन के किराए के लोगों ने पीटा है। अगर आप कहें कि वो आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता, तो मुझे विश्वास नहीं होता। चला। मिस टैंग, आप चाहती है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? भले ही आप आत्मसमर्पण न भी करें, तियानशिंग के अध्यक्ष जल्द ही आपको ढूंढ लेंगे। आप मुझे मार डालना चाहती है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। मुझे बताएं, हम दोनों जेल जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, मेरे लिए इस अपराध को स्वीकार कर लें, 5 लाख का इनाम। आपके सारे कर्ज चुकाने के लिए काफी है जब आप जेल से बाहर आएंगे। आपकी बाकी जिंदगी पैसे की चिंता किए बिना गुजरेगी। चेन याओ याओ, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। बेबी, दादा तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। बस तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहे हैं। तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? मेरी मम्मी को अंधेरे से डर लगता है, मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा, वो हिंसक आदमी, उसके पास पैसा है, वो किसी को देखभाल के लिए रख लेगा। वह नहीं करेगा, वह सिर्फ मुझे और मम्मी को सताता है। बदमाश लड़के, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं बचा सकता। शेन यूशिंग, तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। सपने में भी नहीं। शेन यूशिंग, क्या तुम इतने बचकाने हो? नमस्ते सहपाठी, आप ही चेन याओ याओ सहपाठी है ना? सुना है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मेरा एक सवाल है, पूछना चाहता हूँ, क्या वीचैट ऐड कर सकते हैं? अरे सहपाठी, मैं टॉपर हूँ, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? वह तुम्हें ऐड करना चाहता था। तो ऐड कर लो। सात साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या यह चेन परिवार के दिवालिया होने की वजह से था? याओ याओ, तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई है, बहुत अस्थिर है। मैं सलाह देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। तियानशिंग ग्रुप। तुम्हें डर है कि वह हिंसक आदमी मेरी कस्टडी छीन लेगा। मम्मी चिंता मत करो, मैं एक गारंटी पत्र लिखूंगा। गारंटी देता हूँ कि उससे सब संबंध तोड़ लूंगा। चेन याओ याओ, क्या तुम इतनी सस्ती हो? तुम्हें जो भी पैसे दे तुम मान जाती हो, है ना? नहीं। मेरा परिवार दिवालिया हुआ या नहीं, इसका हमारे अलग होने से कोई जरूरी संबंध नहीं है। अगर उस समय पता होता कि आज तुम इतनी सफल हो जाओगे, तो मैं कभी नहीं छोड़ता। चेन याओ याओ, तुम्हारी हिम्मत देखो।
मैं सच बोल रहा हूँ। डर किस बात का? अच्छा है, मुझे डर लग रहा था। गलत इंसान से बदला लिया। आखिरकार घर आ गए। मम्मी नहा रही है। एक, दो, तीन, चार। माँ की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? झूठ, वो हिंसक आदमी है। मैं दादाजी से कहूंगी कि फिर से उसे सबक सिखाए। स्टार बेबी, तुम क्या कर रहे हो? रहस्य। पिछली बार मैंने पूछा था तुम अस्पताल कैसे गए? तुमने कहा था रहस्य। इस बार फिर रहस्य बताते हो। तुम्हारे इतने रहस्य क्यों हैं? बेबी बड़ा हो गया है तो बहुत सारे रहस्य हो जाते हैं। ठीक है। मम्मी को तुम्हारे रहस्य जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। बस थोड़ा दुख हुआ। ले लो, लेकिन यह रहस्य रखना। ठीक है। चेयरमैन, हो गया। एक बार घुटने टेकने पर तियानशिंग के 5% शेयर मिलेंगे। अगली बार ऐसा मौका आए तो मुझे याद रखना। चले जाओ। बस मेरे पोते का दिल खुश रहे। क्या चेयरमैन को पहले से पता है कि स्टार शेन यूशिंग का बच्चा है? अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? चेन याओ याओ, ऑफिस के समय यहाँ क्या घूम रही हो? मेरी सलाह है कोई अवास्तविक सपने मत देखो, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। तुमसे ज्यादा बुरा। सुना है तुम्हारी सगाई टूट गई है। मैं तुम क्या कर रही हो? कार हादसे का हिसाब अभी बाकी है। कार हादसे का मुझसे क्या लेना देना? वह शख्स पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है। ओह, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। क्या हुआ? अरे अंकल शेन, आपको मेरा साथ देना होगा। चेन याओ याओ ने मुझ पर हाथ उठाया। चेयरमैन, कैसा लगा? देखो, चोट तो नहीं लगी? चोट लग गई। देखो, यह सब उसने किया है। तुमसे पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं अपने पोते से कैसे मिलूंगा? ओह मैं, ठीक है। अरे बहुत दर्द हो रहा है। शेन चाचा देखो ना। अरे मैं कहता हूं मिस टैंग, तुम इधर उधर भागना बंद करो। अब हम दोनों परिवारों की सगाई रद्द हो चुकी है। अगर तुम अक्सर तियानशिंग आती रहोगी तो शायद तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। क्या यह बूढ़ा बेईमान चेन याओ याओ उस कमीनी से भी रिश्वत खा गया है? तलाक के बाद भी दोबारा शादी हो सकती है। सगाई टूट गई है, जरूरी नहीं कि रिश्ता दोबारा न जुड़ सके। ठीक हो ना? यूशिंग भैया, शुक्रिया। नहीं, पहले तो तुम ही चाहते थे। मुझे पछतावा हो रहा है। आगे कोई भी बात हो सीधे मुझे बताना। चेयरमैन को बताओ, यह तो सीधे ऊपर जाना है।
जी श्रीमान शेन। तुम यूशिंग भैया देखो इसे, पाप है। इसने अभी मुझे गिरा दिया। पापा, मेरा आपसे एक सवाल है। आपका रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया? पहले तो आप मुझे और टैंग परिवार की शादी में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, अब ऐसा क्यों? हाँ, मैं समझ गया। हम देखो, हमारा शेन परिवार कोई बड़ा घराना नहीं है, और ऊपर 3 पीढ़ियों तक देखो, कौन सा परिवार खेतों में मेहनत नहीं करता था? तो ये चेन याओ याओ भी स्वीकार की जा सकती है। वह लायक नहीं है। मम्मी, आपका ऑर्डर आ गया है। अरे वाह, मम्मी, यह मैंने आपके लिए प्यार से लंच बॉक्स तैयार किया है, जरूर खाना। शुक्रिया बेटा। आओ, मम्मी जरूर खाएगी। अंदर आओ। याओ याओ जी, चेयरमैन ने कहा है आज रात आपको उनके साथ वफेटे के कॉमर्शियल पार्टी में जाना है। नहीं जाऊंगी। याओ याओ जी, इस पार्टी में सभी बड़े लोग आ रहे हैं। आप तो हमेशा कनेक्शन को महत्व देती है। कनेक्शन धीरे धीरे बनाए जा सकते हैं। चेयरमैन ने कहा अगर आप नहीं गई तो मुझे निकाल देंगे। कमीना। ठीक है, मैं चलूंगी। शुक्रिया याओ याओ जी। चलो, शुक्रिया मत करो। लंच किया? शिंगचिन बेबी ने बनाया है। थैंक यू जी। श्री शैन, याओ याओ जी मान गई है। हम रुको, यह लंच बॉक्स कहां से आया? ये याओ याओ जी ने दिया है। चेयरमैन ने इतने पैसे खर्च करके। यह क्या है? नमक बेचने वाले को मार दिया क्या? इतना नमक डाला है। शिंगचिन बेबी का हुनर है ना, कभी निराश नहीं करता। यह लड़की रोज यही खाती है। चाओ, मेरे लिए कुछ पानी की बोतलें ले आओ। श्री शेन, आपका पानी। एलन, मैं जूते लाना भूल गई। अभी ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। रास्ते में भीड़ है। तियानशिंग की छत पर हेलीपैड है। लोशी को भेज दो। ठीक है। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं अपने जूते पहन लूंगी। आप श्री शेन की ऑफिशियल पार्टनर हैं। आप इसकी हकदार हैं। आपकी यह नेकलेस बहुत खास है।
मिस चेन, आइए इस जोड़ी को देखिए। ओ, आ रही हूँ। श्री शेन कहाँ है? श्री शेन को जल्दी थी, वे पहले चले गए। आपको टाइम पर पहुंचना है, नहीं तो ईयर एंड बोनस कट जाएगा। ये किसकी बेटी है? कितनी खूबसूरत है। हाँ सच में बिल्कुल परी जैसी। उनके कपड़ों को देखकर लगता है सब कुछ अनरिलीज्ड हाई एंड डिजाइनर पीस है। हाँ, लगता है आम नहीं है। यह कुतिया यहाँ कैसे आ गई? नमस्ते, मैं तियानशिंग ग्रुप के श्री शेन से मिलना चाहती हूँ। कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। चेन याओ याओ, सो जाना था। तुम यू शिंग भैया के पीछे यहाँ तक आ गई। यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। यह बाफे के व्यापारिक रात्रि भोज है। सुश्री चेन, मुझे याद है तुम्हारा चेन परिवार दिवालिया हो गया था ना? तुमने निमंत्रण कैसे पाया? कहीं पुरुषों के साथ सोकर तो नहीं? वह तो पुरुषों के साथ सोकर भी कुछ नहीं पा सकती, देखो। फिर भी अंदर नहीं जा पा रही। आप लोग तो बहुत अनुभवी लगते हैं, शायद पहले ही निमंत्रण मिल गया होगा। तुम हमें पुरुषों के साथ सोने वाली कह रही हो? अरे, मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम खुद मान रही हो। उससे बहस मत करो। हम यहीं खड़े रहते हैं, देखते हैं तुम कैसे अंदर जाती हो। सुश्री चेन, निश्चित रूप से निमंत्रण है। शेन गुजो, लगता है सुश्री तांग को याद है, वो निकम्मा जिससे तुमने सगाई तोड़ी थी। यह शेन गुजो है। सुना है वह विकृत है। सुना है उसके पैर खराब होने के बाद वह मिजाजी हो गया। अक्सर गलती से लोगों को अपंग कर देता है। वान वान, चलो हम चलते हैं। सुश्री चेन, क्या आप मेरे साथ अंदर चलेंगी? शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। सुश्री चेन, चलिए हम अंदर चलते हैं, पेश है। तो यही है वह जिस औरत को शेन यू शिंग पसंद करता है। बड़ी दिलचस्प है। अरे, तुमने उस आफत को कैसे नाराज किया? गेट पर वाला। हाँ, मैं उसे नहीं जानती। ओ, बेहतर होगा तुम सचमुच न जानती हो। वो अब यू भैया से जान की जंग लड़ रहा है। उसके तरीके बहुत घातक है। अरे यू भैया, छोड़ो भी, ऐसे मर्द की हमें क्या जरूरत। लेकिन यह सुश्री चेन एक औरत होकर खुद ही दूसरी औरत बनने दौड़ी आई। आज मैं तुमसे जवाब जरूर मांगूंगी, ठीक है? तो मैं पहले चलती हूँ। तुम तो कमाल की हो, बाफेटे की पत्नी। तीसरे व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम रो रही हो। चेन याओ याओ, बेचारी। यह मत सोचो कि कुछ सुंदर दिखने वाले पुरुष तुम्हें शराब पिला रहे हैं तो कुछ खास हो गई हो और जानबूझकर मेरे सामने दूसरे पुरुषों से चिपकी रहती हो। यू भाई, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? मैं लोगों को ले आया पर तुम फिर से ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा ही रहा तो मैं मिस चेन के साथ डांस करने चला जाऊंगा। अरे, मजाक कर रहा था। आओ। चेन याओ याओ।
मिस चेन की हार भूल गई एलन। हाँ। गाड़ी तैयार करो, हम मिस चेन को देने जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ यूशिंग, तुम अभी तक खड़े क्यों हो? अभी तक नहीं गए? उसके मुझसे माफी मांगने का इंतजार है। यह महोदया, ये युवती आखिर कैसे बाफेते महोदया का अपमान किया? इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इतना शर्मिंदा किया। कौन जानता है, लगता है मुसीबत आने वाली है। नीच, मेरे साथ लड़ने की हिम्मत। तो यह वाफेते महोदया है। पता नहीं मैंने आपका क्या अपमान किया है। चूंकि नहीं पता तो मारो जारी रखो जब तक उसे पता न चल जाए। हाँ महोदया। अभी तक हाथ नहीं उठाए। हट जाओ। चेन याओ याओ, बस तुम बोलो, मैं अभी वहां आ जाऊंगा। बस तुम कहो कि मुझे चाहिए, मैं बिना सोचे तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूं। चेन याओ याओ, तुम बोल क्यों नहीं रही? अगर मैं शेन यूशिंग से मदद मांगू, चाहे वह मेरी मदद करे या न करे, वह खड़ा हो जाएगा। वाफेते परिवार के विपरीत तब तियानशेंग शायद मुसीबत में पड़ जाएगा। वाफेते महोदया, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। ठीक है, चूंकि नहीं पता तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुमने वह ले लिया जो तुम्हारा नहीं था। अगर अब गलती मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो दूसरों की चीजें चुराने की बात है, कोई आश्चर्य नहीं। मैंने नहीं किया। अभी भी मुंह चला रही है। मैंने कहा नहीं किया। अभी भी कह रही है नहीं किया। मारो जारी रखो। हट जाओ। मैं चेन याओ याओ, सीधे रास्ते पर चलती हूँ। तुम कहते हो मैंने चोरी की है, तो सबूत दिखाओ। किसने कहा कि तुमने चुराया? बस करो, क्या हो रहा है यहाँ? क्योंकि वह गलती मानने से इनकार कर रही है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम कहते हो कि मैंने कुछ चुराया है, तो सबूत दिखाओ। आज की पार्टी में व्यवधान के लिए खेद है। तुम अपमान सहना क्यों पसंद करती हो, लेकिन मुझसे मदद मांगने से इनकार करती हो? श्री शेन, मिस चेन, यह उनकी हार है जो यहाँ छूट गई। यह हार, यह कहां से आई? मैंने देखा, मिस चेन इसे हमेशा गले में पहनती हैं। इस्तेमाल के निशान देखकर लगता है इसे कई सालों से पहना गया है। चेन याओ याओ, तो तुमने इसे हमेशा संभाल कर रखा। श्री बाफेते, आज का अपमान कल मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगी। यूशिन भाई पागल हो गए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाफेते से बात करते हुए। क्या इसका मतलब यह है कि तियानशेंग ग्रुप बाफेते परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है? तियानशेंग मजबूत है, लेकिन बाफेते परिवार का व्यवसाय दुनिया भर में फैला हुआ है। क्या मैं एक नौजवान से डर सकता हूँ? तुमने मेरी जान ले ली। मैं हार नहीं मान सकती। शिंगचिन बेबी मेरा इंतजार कर रहा है। चेन याओ याओ, माफ करना। शेन यूशिंग,
मैं तुमसे फिर प्यार नहीं करना चाहती। सोचा नहीं था ये औरत उस हरामी के लिए इतनी गहरी भावनाएं रखती है। लेकिन एक हरामजादा प्यार के काबिल कैसे हो सकता है? घर चलो। याओ याओ, तुम कहां हो? चेन याओ याओ, मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण चाहिए। यू भाई, पहले हम याओ याओ के घर जाकर देखते हैं। हाँ, दादाजी, मेरी मम्मी को अंधेरे से डर लगता है और गरज से भी। बेबी डरो मत, दादाजी यहां हैं। मेरी मम्मी कब लौटेंगी? डरो मत। दादा, काश आप सच में मेरे दादा होते। शिनचेन, मेरे बच्चे, दादा तुम्हारे असली दादा है। बेटा, दादा को अपने बचपन की बातें सुनाओ। बदचलन औरत, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी खोलो दरवाजा। पैसे की तंगी है ना? मेरे साथ खेलो। उस दिन के बाद माँ और मुझे बारिश की रातों से डर लगने लगा। बेटा, अब से हर बारिश की रात को दादा तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है? हाँ। याओ याओ, चेन याओ याओ, दरवाजा खोलो। डरो मत बेटा। आप, हिंसक पापा। तुमने मुझे क्या कहा? हिंसक पापा। किसने तुम्हें ऐसे बुलाने की इजाजत दी? उसने गलत नहीं कहा। तुम ही उसके असली पिता हो। तुम मेरे बच्चे को क्यों छू रहे हो? तुम्हारा बच्चा? यह तुमने किस दुष्ट के साथ पैदा किया? श्री शेन, यह गलतफहमी है। मेरा बच्चा 5 साल का है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। क्या? मुझे यकीन नहीं होता। वह चेन याओ याओ, यह कैसे संभव है कि उसने मेरा बच्चा जन्म दिया? सच है, डीएनए टेस्ट से पता चला है कि तुम दोनों पिता पुत्र हो। शुक्रिया। यू भाई, ये सच है। मेरा बच्चा। चेन याओ याओ, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है? पापा, मेरी मम्मी कब लौटेंगी? क्या? तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आई? चेन याओ याओ कहाँ है? जानना चाहते हो? तुम मुझे छोड़ दो। मेरी तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। मुझे अगवा करने से शेन यूशिंग को कोई खतरा नहीं होगा। तुम खुद को बहुत कम आती हो। शेन यूशिंग की नजरों में तुम्हारी कितनी अहमियत है? अहमियत? आज बफेटे की दावत में तुमने देख लिया, वह मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। हम मिलकर शेन यूशिंग को उखाड़ फेंकेंगे। फिर तियानशिंग ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी तुम ही करो। उसने तुम्हें जो अपमान दिया है, तुम उसे वापस लौटा सकती हो। कैसा लगा? मेरे पास ये ताकत नहीं है। मुझे छोड़ो। ठीक है, मेरे पास पूरा समय है।
तुम्हारे यहाँ कहने का इंतजार। मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो। छोड़ो मुझे। युवराज, इस युवती को शायद बाइपोलर डिसऑर्डर है। मुझे छोड़ो। और मैंने अभी इस युवती का ब्लड सैंपल लेकर पाया है कि उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की दवा के तत्व है। उसे शांत करो। चेन याओ याओ, मैं जन्म से विकलांग हूं। तुम्हारा दिल विकलांग है। असल में हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे तो तुम और पसंद आने लगी हो। मम्मी, शिंगचेन, तुम चिंता मत करो, पापा जरूर मम्मी को वापस ले आएंगे। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार है। देखो, छोड़ो, पहले ये देखो। ये याओयाओ के पिछले कुछ सालों की कहानी है। सभी संकेतों से पता चलता है कि उसने तुम्हें उस समय मजबूरी में छोड़ा था। बाइपोलर डिसऑर्डर। मरते मरते बची। सोंग जिनशु उसकी डॉक्टर है। मुझे मिली इस जांच रिपोर्ट के अनुसार उस समय उसकी जीने की इच्छा बहुत कम थी। अगर उसने शिंगचेन बेबी को न पाला होता। अरे चेन याओ याओ, मेरी पहली मरीज थी। उसकी हालत मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर सॉन्ग, मरीज अब कुछ खा भी नहीं रही, यहाँ तक कि न्यूट्रिशन ड्रिप से भी रिएक्शन हो रहा है। 30 दिसंबर 2018, साफ मौसम। आज मरीज ने बाथटब में कलाई काट ली। खुशकिस्मती से समय पर बचा ली गई। चेन याओ याओ, चेन याओ याओ, चेन याओ याओ प्रेग्नेंट है। जब मैंने ये खबर उसे बताई तब उसे कुछ हरकत हुई। तुम इस तरह मर जाओगी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा होने वाला है? मुझे उसके दिल में छुपा एक नाम पता चला। शेन यूशिंग। वही शेन यूशिंग है। वही उसकी भावनाओं का स्विच है। सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं। बस करो। नहीं, बस नहीं। शांत हो जाओ। चेन याओ याओ, तुम इतनी गिर गई हो। किसी का भी पैसा ले लोगी? वह तो बस अपने लिए है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए शर्म भी नहीं आती। तुम तो अब बड़े आदमी हो गए, ताकतवर, किसी से नहीं डरते। मुझे तो बच्चे भी पालने हैं। श्रीमती जी, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे क्या हक था उसके साथ ऐसा करने का? लियू पैंगजी ने मुझे मारा तो उसने डर था कि मुझ पर केस न हो जाए। बैंक्वेट हॉल में मदद नहीं मांगी। डर था कि मेरे दुश्मन न बन जाएं। वो कैन। पता चला कि अंधा और बेवकूफ इंसान हमेशा से मैं ही था। वो कैन, सारे रिश्ते जुटाओ। चेन याओ याओ को ढूंढना ही है। शेन गुजो क्या चाहता है? वह सब दो। ठीक है। सारे रिश्ते? हाँ, सारे रिश्ते। बाफीटे ग्रुप भी। हमारे परिवार ने कभी किसी से डरा है? वह बस एक शेन यूशिंग है। बस एक तियानशेन ग्रुप क्या हलचल मचा सकता है। अभी बाफेटे परिवार के 60% शेयर
शेन यूशिंग के हाथ में है। तुम्हें लगता है वो क्या हलचल मचा सकता है क्या? ये तो नामुमकिन है। शेन यूशिंग के पास इतनी ताकत है। शेन यूशिंग बस कुछ सालों में इतना बड़ा हो गया। जल्दी से तोहफे तैयार करो, माफी मांगो। सुना है डॉक्टर सोंग दुनिया के टॉप साइकियाट्रिस्ट है, तो आप पर भरोसा है। जब मैं इलाज करूंगा, बाकी सबको बाहर रहना चाहिए। और आप भी, आप रहेंगे तो इलाज पर असर पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर सोंग, मेहरबानी होगी। उन पर नजर रखो। जी, याओ याओ, होश में आओ। डॉक्टर सोंग, तुम यहां कैसे हो? कुछ मुसीबत आ गई है। मैंने आने से पहले सुना कि शेन यूशिंग ने बाफेटे परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। तुमने क्या कहा? तुम्हारे लिए वो काफी बहादुर है। याओ याओ, जो भी हो, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए। चलो। काफी जल्दी आ गए हो। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहां है, उसे छोड़ दो। जल्दी क्या है? मैंने कहा उसे छोड़ दो, सुन रहे हो? एक व्यापारी के तौर पर तुम समझ सकते हो, कभी कभी जल्दबाजी करने पर तुम हार जाते हो। यूशिंग, तुम्हारी सारी चीजें यहां हैं, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। सच कहूं, मैं कभी कभी तुमसे काफी ईर्ष्या करता हूं। शेन परिवार का एक गैर कानूनी बेटा होकर भी तुमने उनकी संपत्ति हासिल कर ली। यहां तक कि चेन याओयाओ को भी तुमने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, फिर भी वो मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं हुई। याओ याओ, माफ करना। तुम्हारी और क्या शर्तें हैं? एक साथ बता दो। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? माँ, मम्मी, मैं तुम्हें जरूर रुआ लूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारी मौत की मांग करना थोड़ा ज्यादा होगा। तुम इस पर 30 मिनट तक घुटने टेको, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यूशिंग, नहीं, ऐसा करने से तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। तुम इस पर 30 मिनट तक घुटने टेको, मैं चेन याओयाओ को छोड़ दूंगा। शेन गुजो, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। नहीं टेकते तो चले जाओ। आज के बाद चेन याओयाओ मेरी होगी, वो जीवित रहे या मर जाए। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं घुटने टेकता हूं। यूशिंग, नहीं, तुम। घुटने मत टेको, शिन यूशिंग, मत टेको। नहीं, मत टेको। उसे रोककर मेरे पास ले आओ। याओ याओ, उन्हें रोको। रुको।
याओ याओ, माफ करना। हमें जाने दो। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो आज कोई भी नहीं जा पाएगा। ज्यादा आगे मत बढ़ना। तुम नहीं, याओ याओ, शांत हो जाओ, वह इस लायक नहीं है। चेन याओ याओ, शांत हो जाओ। अगर तुमने हमें नहीं छोड़ा तो मैं आज तुझे मार डालूंगी। हम साथ साथ मरेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मानसिक रोगी हत्या के लिए दोषी नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। ठीक है, उन्हें जाने दो। याओ याओ, मुझे दो। क्या तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे? वह मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। क्या लड़का मिला? नहीं, फिर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? जी, क्या हमने उस औरत का पैसा नहीं लिया था? अरे क्या तुम जानते हो वो औरत कौन है? बिल्कुल सही कहा, वो औरत देखने में ही अच्छी नहीं लगती। ये चीज तो काम कर रही है। हाँ बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। क्या मम्मी पापा? न तो विदेशी न ही देसी। शायद तुम्हारी माँ वापस आ गई हो। चलो तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं, ठीक है? मैं बेसब्री से देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता चलेगा कि बच्चा खो गया है तो तुम क्या करोगे। चेन याओ याओ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरा अपमान करने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। अंकल शेन, आप यहाँ? मेरे पास आपको समझाने का समय नहीं है, मुझे बच्चे को ढूंढना है। बच्चा? क्या चेन याओ याओ का बच्चा? क्या तुमने देखा है? कहाँ देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं बस उत्सुक था। आप क्यों ढूंढ रहे हैं चेन याओ याओ के बच्चे को? सच कहूं तो वो बच्चा यू जिंग का है। क्या गलती हो गई? वह कैसे? गलती नहीं हुई है। अच्छा हुआ कि वो छोटा बच्चा खो गया। अंकल शेन, मैं आपकी मदद करूंगा ढूंढने में। जल्दी चलाओ। जी। रुको। क्या हुआ बड़े साहब? अस्पताल जल्दी नहीं जाना था? शिंगचेन। डैडी। हाँ, सच में डैडी कहा जा रहा है। कानों ने गलत सुना। दूसरे डैडी कह रहे थे। डैडी क्या? डैडी। हाँ, मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? मैं तुम्हें मम्मी। कितनी अच्छी क्वालिटी है। धन्यवाद मेरे बच्चे को बचाने के लिए। नहीं, हम तो अच्छा काम कर रहे थे। हम तो अच्छा काम कर रहे थे। बेशक कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए। तुमने कहा था ना, अच्छे काम का कोई बदला नहीं चाहिए। पर यह इनाम ऐसा है कि मांगना पड़ेगा। मैं बस एक बार छू लूंगा। ये सब तुम्हारे लिए ही है। लेकिन क्या इस औरत ने ही तुमसे बच्चा बेचने को कहा था? हाँ, यही है। बिल्कुल नटखट सी। एक नजर में ही पता चल गया अच्छी नहीं है।
शुक्रिया, शुक्रिया बॉस। आज सब खूब मस्ती करो, सारा खर्च मेरा है। वान वान, क्या तुम सच में शेन यूशिंग से शादी करोगी? बिल्कुल सच। सुना है शादी टूट गई। शेन यूशिंग की मर्जी से नहीं। कहते हैं शेन यूशिंग बाफेटे परिवार भी उनका सम्मान करता है। चलो वान वान के लिए टोस्ट करते हैं। सपने देखना बंद करो। तुम आशीर्वाद चाहती थी ना, तो ये रहा तुम जैसी बुरी, बेशर्म, नीच औरत के लिए कभी प्यार न मिले, अकेली और बेसहारा रहे। चेन याओ याओ, तुम पागल हो गई हो क्या? कमीनी। ये बात तुम खुद पर लागू करो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सब मर गए क्या? जल्दी आकर इस पागल औरत को हटाओ। चेन याओ याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? हाँ, लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। तुम शायद शेन यूशिंग ने तुम्हें छोड़ दिया था, है ना? हमारी वान वान पर गुस्सा निकाल रहे हो। मैंने तुम्हें क्यों मारा, खुद बताओ। मुझे कैसे पता? तुम मेरे बच्चे को बेचना चाहती थी, तुझे नहीं पता? बेच दिया तो क्या हुआ? एक कमीने की औलाद है। तुम्हारा बच्चा एक मजाक है। वान वान ने निपटा दिया, तुम्हारी मेहनत बच गई। सही कहा ना? तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई, बेटाजाद पैदा किया, अब शर्म भी नहीं आती? यहाँ चिल्ला रही हो? मत सोचना कि पहले शेन यूशिंग के साथ थोड़ा रिश्ता था तो हम पर हावी हो जाओगी। तुम तो घर बार बर्बाद हो चुकी हो। एक गिरी हुई औरत, तुम्हें सजा देने के लिए हमें हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। उसे सजा देने से पहले मुझे मजा लेने दो ना। आखिरकार रोंगचेंग की मशहूर कोर्टेजन है, वो स्वाद जरूर बहुत मजेदार होगा, है ना? चेन याओ याओ, हमारे तांग परिवार में बदमाशी करने आई हो तो मरने की तैयारी कर लो। बच्चे का सहारा गया, अब हमसे कैसे लड़ोगी? हमारी छोटी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत किसने की? ये शेन परिवार के मुख्य प्रबंधक श्री शेन है, सही देख रहे हो ना? श्री शेन, कृपया गुस्सा न करें। चेन याओ याओ के इन छोटे मोटे हथकंडों को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। श्री शेन तो हमारी वान वान के लिए आए हैं, है ना? तो क्या शेन परिवार ने मान लिया है वान वान की छोटी मालकिन की हैसियत? वान वान, बधाई हो, मनचाहा मिल गया। बस कुछ लोगों की तरह नहीं जो ऊंची शाखा पकड़ने का सपना देखते हैं। अब तो तुम्हारा आखिरी सहारा भी गिर गया। अब दिखाओ हमसे कैसे लड़ोगी। जल्दी से कपड़े उतारो, भाई को मजा आने दो। भाई बाद में तेरे लिए बोल देगा। तुम लोग कैसे तय कर लेते हो कि श्री शेन के मुंह से निकली छोटी मालकिन तांगवान ही है? क्या तुम शेन परिवार की छोटी मालकिन हो? बिल्कुल मैं ही हूँ। तुम लोग श्री शेन, जल्दी मत कीजिए, मैं देखना चाहती हूँ शेन याओ याओ का यह सपना कब तक चलता है। आखिर कौन नहीं जानता कि तुमने उस साल शेन साहब को गरीब समझकर छोड़ दिया था। ये बात हमारे स्कूल में हर किसी को पता है। तुम्हें नहीं लगता कि शेन साहब अब भी तुमसे शादी करना चाहेंगे? हाँ भाई, उसे कितना घमंड है। शेन साहब तो आम आदमी नहीं है। उसे लगता है कि अपने छोटे मोटे हथकंडों से शेन साहब को काबू कर लेगी। बस एक कचरे पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। क्या देख रहे हो, करो काम। रुको। श्रीमान शेन, कोई बात नहीं। यूशिंग भैया, अगर कोई गलती हुई तो मेरी है। मैंने कहा रुको। हमारे शेन परिवार की बहू याओ याओ जी ही है। क्या नहीं हो सकता? क्या चेन याओ याओ सच में शेन परिवार में शादी कर रही हैं? श्रीमान शेन, मैंने तो कभी सुना ही नहीं किसी बहू के बारे में, खासकर ऐसी गरीब लड़की की। वह शेन परिवार में कैसे फिट बैठ सकती है? ओह, समझ गया। शायद तुम चेन याओ याओ से पैसे लिए हो, यहाँ नाटक करने आए हो। चेन याओ याओ, तुम्हारी हरकतें बेशर्म हैं, लेकिन तुम्हारी यह छोटी सी चाल हमें नहीं चलेगी। एक मैनेजर को खरीदकर यहाँ दिखावा? श्रीमान शेन, थोड़े से पैसों के लिए अपना भविष्य मत बर्बाद करो। जब वान वान यह बात श्रीमान शेन को बताएगी, तुम्हें मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेहुदा। उनसे समझदारी की उम्मीद मत करो। चिंता मत करो बहू जी, आज मैं इनसे जवाब लेकर रहूंगा।
करो, इन सबको पकड़ लो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। पापा आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो ये मुझे मार ही डालते। श्रीमान शेन, आपके पिताजी और मेरी दोस्ती पुरानी है। आप इन्हें लेकर यहां उपद्रव करने आए, ये ठीक नहीं है। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं। पापा श्रीमान शेन तो बस इस चेन याओ याओ के बहकावे में आ गए हैं। सजा अगर देनी है तो इसे दो। चेन याओ याओ, तुम सच में तुम्हारे पापा चेन जिंग यून की बेटी हो? मैं पापा की बेटी हूँ तो उनकी तरह ही हूँ। बस पता नहीं तांग वान ने आपके जीन्स लिए हैं या नहीं, इसलिए इतनी बेवकूफ है। तू ये कमीनी। चेन याओ याओ, मुझे पता है तुम इतनी बेबाक क्यों हो। शेन परिवार ने सच में खबर फैलाई है कि तुम शेन यू शिंग से शादी करने वाली हो। क्या चेन याओ याओ की बात सच थी? लेकिन शेन होंगशी को भी मुझ पर कुछ रहम करो, ठीक है? मैं फैसला करती हूं, तुम वन वन से माफी मांगो। आज की बात यही खत्म। पापा उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? मैं हाँ, इतनी आसानी से कैसे छोड़े? गलती करने वाले को माफी तो मांगनी ही चाहिए, तो माफी मांगनी चाहिए तांग वान को। मैं क्यों माफी मांगू? चेन याओ याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तांग से टकराने की? मिस्टर तांग ने तुम्हें रास्ता दिया, तुम अभी भी नहीं उतर रही? चेन याओ याओ, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि वन वन तुमसे माफी मांगे? सिर्फ माफी नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। बस करो, तुम्हें अभी तक शेन परिवार में दाखिला भी नहीं मिला और इतनी घमंड दिखा रही हो। क्या तुम्हें यकीन है मैं उनसे कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूं? नहीं, युवराज। याओ याओ, माफ करना, मुझे देर हो गई। शिंगचिन बेबी सो गया। सो गया है, पर मैं पहली बार पिता बना हूं, थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। वह हरामी वापस आ गया। अंकल तांग, शेन परिवार के मामलों में तुम्हारा क्या हक बोलने का? यू शिंग, मैं और तुम्हारे पिता तो मेरे पिता ने कहा, जब से तुम्हारी बेटी ने उनके पोते को अगवा करके दलालों को बेचा, तब से तांग परिवार पर उनका एहसान खत्म हो गया। अंकल तांग, हमारी इतनी सालों की दोस्ती का ख्याल करके तांग वान को आत्मसमर्पण करने दो। नहीं, नहीं हो सकता। पापा, पापा मुझे बचाओ। पापा, मैं नहीं जा सकती। बाफेटे अपनी पत्नी के साथ आए हैं, जल्दी बुलाओ। चिंता मत करो, पापा कभी नहीं देंगे कि तुम्हें ले जाए। वरना छोड़ दो। छोड़ा नहीं जाएगा। आरुया का तुम्हारा अपमान आज सब सुलझ जाएगा। बुखार तो नहीं है क्या? बड़ा छोटा पहचान नहीं रहा? मैं ही तुम्हारे हाथ का सबसे बड़ा राजा हूं। मिस्टर बाफेटे, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कोई यहाँ उपद्रव कर रहा है, मानने को तैयार नहीं। कौन हिम्मत करता है तांग परिवार में उपद्रव करने की? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मिसेस बाफेटे, आपको मेरा साथ देना ही होगा। आज फिर से मारपीट करने आ गई है। क्या आप कह रहे हैं मिस चेन याओ याओ भी यहाँ है? हाँ, वही है। पिछली बार आपने उसे ठीक से सबक नहीं सिखाया, वह और भी ज्यादा उद्दंड हो गई है। बस काफी है। चेन याओ याओ, भाग्य हमेशा मेरा साथ देता है। श्रीमान तांग, क्या श्रीमान शेन यूशिंग यहाँ भी है? यही लोग यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। आपके आते ही ये लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये शेन यूशिंग श्रीमान बाफेटे को देखकर भी आकर अभिवादन नहीं करता। क्या शेन परिवार ने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है? चेन याओ याओ, आज श्रीमती बाफेटे तुम्हें फिर से अच्छे से इंसान बनना सिखाएंगी। अच्छा, नहीं पता श्रीमान बाफेटे और श्रीमती अरुया की क्या सलाह है? दुस्साहस। दुस्साहस तो तुम लोगों का है। श्रीमान शेन, पहले मेरी पत्नी की गलती थी,
मैं यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। श्रीमान शेन, माफ कीजिएगा। मैं पहले उस तांग नाम की औरत के बहकावे में आ गई थी, इसलिए मैंने मिस चेन पर हाथ उठाया। श्रीमान शेन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? श्रीमान बाफेटे लगता है। श्रीमान शेन से माफी मांग रहे हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? श्रीमान बाफेटे, आप चुप रहिए। श्रीमान शेन का अपमान करना पूरे बाफेटे परिवार का अपमान करने के बराबर है। आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। तुमने यह कैसे किया? मैंने कहा था मैं तुम्हारे हाथ की सबसे बड़ी ताश हूं। कृपया मिस चेन, नहीं श्रीमती शेन, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। अगर इंसान अपनी ताकत के बल पर दूसरों का अपमान कर सकता है, तो वह इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। मैं आपके वाक्य के अपमान को नहीं भूल सकी, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती। मिस चेन, सुन रहे हो? मिस चेन, सच में समझ गई हूँ कि गलती हुई। मिस चेन, मुझे पता है कि आप चेन परिवार से हैं। मैं और आपके पिता पुराने परिचित हैं। मुझे यहाँ तक पता है कि चेन परिवार के दिवालिया होने का कारण क्या है। बताइए। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत है। ये साबित करता है कि आपके परिवार का दिवाला तांग परिवार ने किया था। यहाँ तक कि आपके माता पिता की मौत भी उनसे जुड़ी हुई है। तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। ये चेन परिवार का मामला है। हमारे तांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सब तुमने किया है। याओ याओ, तांग परिवार पर अवैध धन जुटाने और अवैध प्रतिस्पर्धा का आरोप है। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है। तांग युआनचोंग और उनकी बेटी तांग वान पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। गिरफ्तारी के लिए मंजूरी दी गई है। अब से तुम्हें दवा लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, सोंग जिनशु। बधाई हो तुम्हें। चक्कर लगाते लगाते तुम फिर उसके पास लौट आई। तुम्हारी खुशियां मुबारक। और तुम जल्द ही अपना सच्चा प्यार पालो। मम्मी, याओ याओ, चलो घर चलते हैं। याओ याओ, इतने सालों से मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो।